हाल हैं जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो स्टोरी टाइम सीजन 2। जी हाँ, तो एक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड लेकर हम आपके सामने हो चुके हैं हाजिर। और आज के एपिसोड में ऐसा क्या खास होने वाला है, क्या खास गेम होगी, क्या खास फन होगा, क्या मस्ती होगी, क्या नई गपशप होगी, तो चलिए जी आज का एपिसोड करते हैं हम शुरू। और चलते हैं सबसे पहले हमारे आज के प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ, उनसे ज़रा गपशप हम अपनी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं, फिट फाट है? इस्लाम का जवाब क्यों नहीं देना पसंद किया आपने मुझे, पहले तो ये बताएं। हाँ, क्या हुआ, मेरा सलाम अच्छा नहीं लगा था आपको? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। किसने ये चूज़ किया आपके लिए ब्लू कोट? मामा ने। कॉम्बो तो अच्छा बनाया, अंदर मरून आपकी मामा ने आपको शर्ट वेयर करवाई है एंड ऊपर आपको जनाब नेवी ब्लू कलर का कोट पहना दिया। यू आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी हैंडसम। ठीक हो गया, आपका नाम पूछेंगे सबसे पहले। व्हाट्स योर नेम? अमीर हमजा। अमीर हमजा। हमजा बुलाएंगे जी। हमजा हमारे साथ हैं। हमजा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 रेड। कौन, किसमें? 1 रेड। 1 रेड। एक तो ये कलर स्कीम आ गई है भाई। अब जो सेक्शन हमारे टाइम में जब सेक्शन होते थे तो होते थे ABC, ठीक है। अब बच्चों के टाइम में सेक्शंस आ गए हैं रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, पर्पल एंड फलाना एंड ढिमकाना व्हाटएवर, ठीक है। 1 रेड में आप पढ़ते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा हमजा का? 1 2 फेवरेट। मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? प्लस। ओ, एडिशन सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छी बात है, गुड हो गया। तो हमजा ने बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहते हैं भाई। कोई तो बच्चा ऐसा है जो मुझे कुछ अलग फील्ड बताए कि मैं ये बनना चाहता हूँ। अच्छा, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो क्रिकेटर्स तो वो वैसे देखने को मिल रहा है कि इतना वो हो नहीं रहा। तो क्रिकेटर बन के आप क्या करेंगे? कोई ज़रा ज़रा ऊपर ले जाएंगे इसको, हमारे क्रिकेट टीम को? मेरे पापा क्रिकेट की टेबल के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो उनके साथ मैं भी बड़े होकर क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ओ, आपके बाबा क्रिकेट प्लेयर हैं तो आप ये इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और फिर आप भी चाहते हैं कि मैं भी बड़े होकर अपने बाबा जैसे क्रिकेटर बनूं। ठीक है, ऐसा ही है। तो खेलते भी हो बाबा के साथ? बाबा प्रैक्टिस वगैरह करवाते रहते हैं? कब? वीकेंड्स पे? हाँ जी, वीकेंड्स पे करवाते हैं। कहाँ जाके खेलते हो क्रिकेट? क्लब जाकर खेलते हैं जी। वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया। अब हम आते हैं अपनी छोटी सी आज की गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत क्यूट और आप बहुत प्यारे लग रहे हो और इस ब्लैक स्कार्फ में तो आप और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। क्या नाम है आपका? मेहरमा। मेहरमा। मेहरमा, वाओ, किसने रखा है आपका नाम? मेरे मम्मा ने। आपकी मामा ने रखा है। आप दोनों बहन भाई हैं? कज़न्स हैं, ठीक है जी। जानते हैं जी एक दूसरे को, कज़न्स भी बहन भाई होते हैं, ऐसा ही है। तो फिर मेहरमा, स्कूल जाते हो कि घर में मामा के साथ मौज मस्ती? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्री नर्सरी में। ओ, नर्सरी क्लास में। तो मेहरमा, मज़ा आता है कि बोर होते हो कि कहते हो कि नहीं मैंने नहीं जाना स्कूल? मज़ा आता है। मज़ा आता है। इंजॉय करते हो? गेम्स खेलते हो? जी। खेलते हो, अच्छा। पहले मुझे लगा नहीं खेलती, चुप कर गई थी। अच्छा, कौन कौन सी गेम्स खेलती है ज़रा मेहरमा, वो भी हमें बताएं। फुटबॉल। और जब मेहरमा को छुट्टी होती है स्कूल से तो मेहरमा फिर घर में होती हैं? घर में क्या क्या करती हैं? होमवर्क। हाय अल्लाह जी, मतलब स्कूल में भी होमवर्क, स्कूल में क्लास वर्क और घर में आके होमवर्क। तो मेहरमा, पढ़ाई के अलावा भी तो कुछ करना चाहिए ना, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। तो होमवर्क तो आप करती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा और क्या करती हैं घर में? खेलती हैं। मेहरमा घर में होमवर्क करती हैं, मेहरमा घर में खेलती हैं और फिर बस खेलती रहती हैं, ऐसा ही है? या मामा की कभी किचन में हेल्प भी करवा दिया करें, मामा भी कहें कि वाह मेहरमा ने तो मेरी किचन में हेल्प करवाई, डाइनिंग पे खाना लगाने में मेरी हेल्प करवाई। तो ऐसी हेल्प वगैरह करवाती हैं मामा की? किस में हेल्प करवाते हो? खाना रखने में हेल्प करवाते हैं। और पता नहीं, जैसे ही हम बात कर रहे हैं खाने की तो मुझे याद आया गए मिस्टर बबलू। हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मुझे आपको मेहमानों की तरह इधर बुलाना पड़े, कभी खुद से भी अपनी एंट्री मार लिया करें भाई। अरे मैं परेशान हूँ थोड़ा।
बबलू परेशान, हर टाइम परेशान है ना, अच्छी बात नहीं होती। अरे हर टाइम नहीं, आज परेशान हूँ। अच्छा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मतलब परेशान है आप, सारा गुस्सा क्या मेरे ऊपर उतार देंगे? क्यों परेशान है, क्या हो गया? अरे मैं सोच रहा हूँ मेरे पास सुपर पावर्स क्यों नहीं है? सुपर पावर्स क्यों नहीं है? बबलू हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल, कोई ना कोई स्पेशल पावर होती है, तो आपके अंदर भी कोई ना कोई अरे लेकिन मेरा दिल करता है मैं भी उड़ूं हवा में। आप भी उड़े हवा में? उड़ नहीं सकते ना, अब आपके पर नहीं है बबलू, सिर्फ बर्ड उड़ सकते हैं। और मेरा दिल करता है मैं गायब हो जाऊं। बबलू अगर आप उड़ना ही चाहते हैं, गायब होना भी चाहते हैं? हाँ गायब हो गए, सारे खाने सबके खा जाऊं। गायब होना चाहते हैं, ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अगर कि बबलू गायब होना चाहते हैं, हमारे लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन गायब होके जो आप काम करने का इरादा रखते हैं ना कि आप सबका खाना खा जाएंगे, ये कुछ बात हजम नहीं हुई, ये तो मुश्किल के लिए हो जाएगी। मैं पिज्जा शॉप में चला जाऊंगा, वहाँ पे सारे पिज्जा खा जाऊंगा। तभी बबलू ऐसा है कि आपको ये, आपके पास ये सुपर पावर नहीं है गायब होने की, यही वजह है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको वही पावर्स दी हैं जिनके वो लायक होते हैं, और अल्लाह ताला को जिनको पता होता है कि ये इसको संभाल के अच्छा यूज़ करेंगे, है ना। अब अगर अल्लाह ताला बबलू को ये पावर दे देते गायब होने वाली, है ना, ऐसे तो ये पावर है नहीं किसी के पास। अव्वल तो अगर बबलू को मिल भी जाती तो बबलू आपने करना था ये हरकतें, इसलिए आपके पास ये पावर है ही नहीं। अरे बस इसीलिए परेशान हो गए। अरे बबलू आप वो सब पावर्स छोड़े ना जो आपके पास नहीं है ना, बल्कि आप उन पावर्स पे क्यों नहीं ध्यान देते जो आपके पास हैं? हाँ मेरे पास खाना खाने की पावर है। हाँ देखिए, है ना, आप एक्स्ट्रा खाना मैं बहुत खा सकता हूँ। हाँ देखिए, ये आपके अंदर कितनी बड़ा ये आपका अंदर टैलेंट है ना, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता। आप लोग पूरा दिन हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ ज़्यादा सारा खाने की ताकत रखते हैं। यस वेरी गुड बहुत अच्छा बच्चा। तो और बबलू आ गया हमारे पास। भाई ये तो मुझे तो लगा था ये सिर्फ बबलू अनोखे हैं इस दुनिया पे, लेकिन आप लोग भी भाई मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अच्छा यानी मेरे लिए कुछ लाए होंगे ये बच्चे। अच्छा बबलू, बच्चे तो चलो इसलिए कह रहे होंगे ना कि वो खेलते कूदते रहते होंगे, वो कह रहे हैं कि उनको क्रिकेटर बनने का बड़ा शौक है, तो क्रिकेट की वो प्रैक्टिस करते रहते होंगे, ठीक है। फिर जितनी प्रैक्टिस की फिर उतनी देर बाद खाना डाइजेस्ट हो गया। फिर हाँ, मुझे भी तो शेर बनने का शौक है, इसीलिए खाता रहता हूँ। बबलू वो मेहनत करते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में भूख लग जाती होगी। आप कौन सी मेहनत करते हैं जनाब? अरे मैं शेर बनना चाहता हूँ इसलिए। अरे शेर बनना चाहते हैं वो तो आगे की बात है, अभी आप फिलहाल कौन सी मेहनतें कर रहे हैं? सारा दिन तो आप इधर ही बैठे रहते हैं। अरे इतना सोता हूँ। सोने में कोई मेहनत लग रही है आपकी? हाँ बहुत ज्यादा। कोई मेहनत नहीं लग रही है सोने में। अच्छा आप दोनों भी बताओ। बबलू ने तो बता दिया कि ये गायब होना चाहते हैं या ये कुछ करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो कि ये दोनों चीज़ें इनकी बस की बात नहीं है। तो आप बताओ हमजा कि आप क्या चाहते हो कि आपके पास भी एक ऐसी पावर होनी चाहिए थी? मैं सोचता हूँ मैं पावर कर जाऊँ। क्या करूँ? मैं पावर करे जाऊँ और ऐसे कहीं और दुनिया में जाए। ओ आपको भाई ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ओके, तो हमजा क्योंकि ट्रैवल करने का शौक रखते हैं तो वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी ऐसी पावर हो कि वो बस ये चुटकी बजाए और दूसरी जगह पे पहुंच जाए। ऐसा ही है। आप मिस, आप क्या हमें बताएंगे कि क्या आप क्या चाहती हैं कि क्या हो? आप कहीं ऐसा तो नहीं चाहती कि आप भी गायब हो जाएं और फिर आप टॉयज़ की शॉप में चली जाएं और अपने मनपसंद टॉयज़ सारे उठा के आप घर आ जाएं? ऐसा तो कोई इरादा नहीं है आपका? नहीं, कोई पावर आप भी ऐसे चाहती हैं जैसे बबलू चाहते हैं कि मैं गायब हो जाऊं? आप भी कुछ ऐसा चाहती हैं? हाँ ये भी यही चाहती है, ये पिज्जा खाएगी, चॉकलेट खाएगी। सारी बातें चॉकलेट और पिज़्ज़ा तक ही महदूद हैं बबलू की। आपको भी पिज़्ज़ा और चॉकलेट पसंद है? खाने में क्या पसंद है? दाल रोटी। बबलू बच्ची ना हेल्दी फूड खाना पसंद करती हैं, आपकी तरह आप जंक फूड की वो लवर नहीं है, ठीक है। वो कह रही है उनको दाल और रोटी खाना पसंद है। वाओ, अरे ये कैसी बच्ची है? अच्छी बच्ची है। आप गंदे बच्चे हैं, वो अच्छी बच्ची है कि उसको देखिए दाल में कितना ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। तो महरमा जितनी दाल खाएंगी उतना ज़्यादा प्रोटीन महरमा के अंदर आता जाएगा। शर्म करें बबलू, कुछ सीखा करें। पिज्जा खाए, पिज्जा मजा आएगा। आप पिज़्ज़ा खाने के बाद जैसे आप सो जाते हैं ना, ये भी उसी के असरात हैं। जितना आप जंक फूड खाएंगे उतने ज़्यादा आप क्या हो जाएंगे? मोटे भी हो जाएंगे। फिर उसकी वजह से आप लेजी भी होते जाएंगे, डाउन भी होते जाएंगे। फिर वो सारी की सारी बीमारियां भी आपको हाँ, तो सोने का कितना मजा आता है। भाई
भाई ये तो हमारी बहस चलती रहती है नॉन स्टॉप के हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड। बबलू कभी तो इस पर बहस ना ही छेड़ा करें आप। ये हर एपिसोड में क्या जरूरी है कि हमने इस चीज पर बात करनी है? आप क्यों नहीं मान लेते कि अरे मैंने ये बात की नहीं। अरे आप छेड़ देते हैं ना ये बात कि पिज्जा खाया करे, पिज्जा खाया करे, सबको आकर आप इधर यही मशवरे दे हाँ तो मुझे पसंद है। आपको पसंद है तो ठीक है ना, अपने तक रखे, बाकी बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हैं? वो पेरेंट्स कहते होंगे बबलू हमारे बच्चे अच्छे खासा हेल्दी फूड खाते हैं, बबलू उनको पिज्जा सजेस्ट कर रहे हैं। अरे खाए खाए जो मर्जी खाए, मुझे क्या। जिस दिन आप पेरेंट्स के हाथ चढ़ गए ना, फिर उन्होंने आपको छोड़ना नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अरे मैं भाग जाऊंगा। भाग इधर से तो आप जाते नहीं है, वहां से कैसे भागेंगे? पेरेंट्स से कैसे छूटकर भागेंगे आप? हाँ अरे भाग जाऊंगा। बबलू मेरी बात सुने, ये सारी जो आप चाह रहे हैं ना सुपर पावर्स कि आप गायब हो जाएं और आप, और क्या था और हवा में उड़ने हवा में उड़ने लगे जनाब, गायब हो जाए हवा। बबलू जो पावर्स आपके पास है ना, आप उसी पर ही जरा खुश रहें, ठीक है? ये ऐसे नहीं होने वाला, तो इस तरह की पावर्स के बारे में आप ना ही सोचे तो अच्छा है। इसी के साथ ही हम आते हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ। बच्चों मुझे जल्दी से बताओ कि हमें आज आप क्या सुनाने वाले हैं? स्टोरीज और ये पोइम्स नहीं। अच्छा, उनका भी उन्होंने ही बता दिया कि भाई ये आप क्या सुनाएंगे हमें मिस? अब्बू लाए वाटर। अब्बू लाए, पहले हम इनकी पोइम सुनते हैं, फिर हम आपकी कहानी की तरफ आते हैं, ठीक है? चलिए जी मेहरबान, हमें अच्छी सी पोइम तो सुनाएं। अब्बू लाए वाटर का के पहिए चाबी से वो चलती है, पो करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं मुड़ जाए। वेरी गुड। अब मैंने क्लैपिंग करी मेहरमा, जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने हमें पोइम्स ने। ये बोलते हैं तो डरा ही देते हैं, है ना हमजा? ये ज़रा पता नहीं सुकून से नहीं बोल सकते। अच्छा मेहरमा, इतनी आपने हमें अच्छी पोइम सुनाई है, क्या टीचर ने सिखाई है? टीचर ने सिखाई है, मामा ने सिखाई है, बाबा ने सिखाई है, किसने सिखाई है? मैंने खुद ही सीखी। उन्होंने खुद ही सीखी जनाब। कौन है जो उनको सिखाए? वो खुद ही काफी सीखी। बबलू मूड नहीं है आपकी आवाज सुनने का। अच्छा क्या सुनाएंगे? तितली। तितली? क्या तितली? तितली। अच्छा, हाँ सुनाए। कान बंद कर ले अपने। हाँ। नीचे मुन्ना सोता है और ऊपर पता चलता है तितली। बबलू आप तितली नहीं है, आप पता नहीं क्या है। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, नीचे मुन्ना सोता है, ये दोनों पोएम्स को क्यों मिक्स कर दिया फिर से आपने? अरे ऐसे ही आपको नहीं पता? ऐसे नहीं है, आपको नहीं पता मिस्टर। पता नहीं आधी चीजें आधी जगह से सीख आते हैं, आधी चीजें दूसरी जगह से, और हमें इधर आके चीजों को मिक्स करके सुना देते हैं। पता नहीं है क्या ही बनेगा इनका। हमजा की तरफ आते हैं। अब जरा हमजा की कहानी आपसे अच्छी हमें पोइम हमारी मेहरमा ने सुनाई है, कुछ सीख लें मेहरमा से। मेहरमा इनको भी जरा ये सिखा दें आप, अब्बू लाए मोटर कार, ठीक है? जब भी सुनाते हैं यही वाली पोइम सुनाते हैं, तितलियों में तितली हूँ, और दो पोइम्स को मिक्स करके सुना देते हैं। इनको सिखा देंगी बबलू को? बबलू वो सोच रही है, मतलब आप शर्म करें, वो बच्ची आपको सिखाना ही नहीं उसे आती नहीं है, इसलिए उसे ठीक नहीं आती। तितलियों में तितली हूँ आती है आपको? पोइम सुनाए जरा। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की अम्मी मोटी खाए डबल रोटी, मुन्ने के बाल लंबे जैसे बिल्ली के खंबे। ओके, वेरी नाइस। अब मैं ये बताऊं, ये जो मुन्ना है ना इस पोइम में, ये मुन्ना है बबलू, ठीक है? बबलू की अम्मी हाँ, ये तो बबलू बिल्कुल नहीं, मैंने मजाक उड़ाया? मैंने तो नहीं मजाक उड़ाया। आपको किसने कहा मैंने आपका मजाक उड़ाया? अरे आपने अभी मोटी कहा। मैंने कब कहा? मतलब मैंने बोला है मोटी, लेकिन मैंने आपके जैसे तो नहीं बोला कि मोटी। मैंने मजाक के वे में नहीं कहा, ठीक है? अरे और किस वे में बोला? मैंने तो जो रियलिटी है वही बताइए। अच्छा मैं अम्मी को बताऊंगा। आप तो अम्मी तक ही जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपकी अम्मी से मुझे वैसे ही बड़ा डर लगता है जिस तरह से वो आपको ट्रीट करती हैं। अम्मी तक तो ना जाएं। अरे मैं बताऊंगा अम्मी, अगर मोटी कहा है। तो बबलू कितने झूठे आप। मैंने मोटी तो नहीं कहा, एक दफा बोला बस, आप तो शुरू हो गए। अरे मैं बोलूंगा अम्मी को बोलूंगा। अच्छा बबलू सॉरी ना, मतलब ठीक है, निकल गया मुंह से, अम्मी तक ना जाए प्लीज। आगे वो आपको मुर्गा बना दिया, मुझे बना दिया तो फिर अच्छा नहीं बोलती, सॉरी। हाँ ओके।
हाँ प्लीज़, बबलू की अम्मी से मुझे वैसे देखा नहीं है कभी, लेकिन सुन के डर लगता है, पता नहीं कैसी होंगी। अच्छा जी, हम अब आते हैं हमजा की तरफ। सुनाए जी, हमजा क्या सुनाएंगे? वन बॉय गो। हाँ, हमजा ने भी सुनाई नहीं, हमजा को सांस पहले चढ़ गया। सांस ले लो आराम से। उर्दू में सुना दूँ? हाँ हाँ, उर्दू भाई, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज। सुनाए जनाब, उर्दू में सुनाए। एक बॉय जा रहा था, एक बॉय जा रहा था, ठीक हो गया। अपने बकरियां लेके, अपनी गोट्स लेके वो जा रहा था, ठीक है। तो तो गांव में लोग थे, तो विलेज में लोग थे, तो उसने बताया शेर आ गया, शेर आ गया। लायन आ गया, लायन आ गया। अरे शेर आ गया, शेर आ गया, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। अरे आपको शेर के आने से डरना नहीं चाहिए, हमारे सेट पे ऑलरेडी ये शेर खान मौजूद हैं। अरे ये तो सोता रहता है, सोता रहता है, आपकी तरह ये ना। चश्मा लगा के बस सोता रहता है। तो आप भी तो सोते ही रहती हैं, खुद वही काम करते हैं, उनको कह रहे हैं। खुद तो जैसे आप बड़े एक्टिव हैं। अरे ये तो लोमड़ी से भी डर जाएगा। वो लुमड़ी से नहीं डरेगा, वो आपसे डर के जरा दूर खड़ा रहता है, आपको पता है। देखा, मैं बब्बर शेर हूँ। बब्बर शेर नहीं, आपकी आवाज ही ऐसी है, वो डर जाता है बेचारा। देखिए आपके कितना फासले पे खड़ा होता है वो। देखा, मैंने शेर को डरा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप अपनी ज्यादा वो आप बने मत। हमजा की कहानी की तरफ आते हैं जी। फिर वो सब चल जाते, फिर देखते हैं शेर तो है ही नहीं। वो कहते हैं तो मैंने मजाक किया था, हाँ मजाक हाँ। किया। जब दूसरे दिन फिर बकरियां लेके आता है, फिर सबको कहते हैं शेर आ गया, शेर आ गया। लाइन आ गया, लाइन आ गया, ठीक है। फिर सब देखते हैं तो फिर सब कहते हैं तो मजाक किया, फिर मजाक कर दिया लड़के ने, ठीक हो गया। फिर जब तीसरे दिन शेर अरे ये प्रैंक प्रैंक क्यों खेल रहे हैं? अच्छा रुके तो, एंड क्या होता है सुनने तो दें। आप तीसरे दिन फिर वो यही मजाक कर रहे हैं। हाँ, तीसरे में मजाक नहीं कर रहा होता। अच्छा मजाक नहीं कर रहा, ओके। फिर सबने कहा ओ उसने कहा, सबने शेर- कहा कि उसने कहा? किसने कहा भाई, किसने कहा? उस बॉय ने, उस बॉय ने कहा, ठीक हो गया। उसने कहा शेर आओ, शेर आओ। लोगों ने ना कहा ये हमारे साथ मजाक करता है। हाँ, वो क्योंकि 2 दिन भी उसने यही मजाक किया, तो वो तीसरी दफा भी उसने कहा, तो लोगों को लगा कि ये भी मजाक ही कर रहा होगा, है ना। फिर उसकी सारी बकरियां खा के चले गया। कौन? अरे वो खा गए और कौन खा गया? शेर। अरे शेर खा के वो सारी बकरियां चला गया। कहीं आपके तो ये इरादे इसलिए नहीं है कि कहते- शेर बन के बकरियां खाएंगे? हाँ, टिक्के बना के खाऊंगा, टिक्के। ये टिक्के बना के कोई खिला ही दो इनको, ये इनके टिक्के ही नहीं खत्म होते। अच्छा आगे। इसलिए कहते हैं झूठ ना बोला करें। ओ, इसीलिए कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बार बार एक ही मजाक करते रहेंगे और फिर जब असल में ही वो हो जाएगा और फिर आप वही बात कहेंगे, तो फिर तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उनको लगेगा अरे इसने तो पहले भी इसी बात पे मजाक किया था, अभी भी मजाक ही कर रहा होगा, है ना। तो वो इसका मतलब कि ये इस तरह के मजाक करना नहीं अच्छी बात है ना, क्योंकि फिर आप बार बार करते रहेंगे, फिर लोगों का ना आपके ऊपर से यकीन खत्म हो जाएगा। ये तो कहेंगे ये तो पागल हर वक्त मजाक ही करता रहता है, इसकी क्या ही बात सुने, है ना। ऐसे ही है बबलू, ना बोला करें झूठ। अरे मैं तो बोलता हूँ। बोलते हैं ना इतनी दफा, स्कूल में फेल होकर आते हैं, इधर आके कहते हैं मैं फर्स्ट आ गया, मैं पास आ गया। इतनी बात छोड़ते हैं फिर बातें। ओके, अब नहीं बोलूंगा। हाँ देखा, चलो हमजा ने कुछ तो सिखाया भाई बबलू को। हमजा आपकी वजह से बबलू सीख गया कि झूठ नहीं बोलना। मतलब अब ठीक है, कह तो रहे हैं कि इन्होंने सीख लिया कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। अब ये अमल होता है कि नहीं, इसके बारे में तो हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता, ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बबलू तो अपनी मर्जी के मालिक है ना बबलू। अरे बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब देखते हैं जनाब कि ये कितना अरसे तक झूठ बोले बगैर गुजारा कर सकते हैं जी। अब इतनी अच्छी कहानी हमें हमजा ने सुनाई और इतनी प्यारी सी पोएम हमें मेहरमा ने सुनाई है, तो इसी के साथ तो एक अच्छा सा प्यारा सा ब्रेक लेना तो बनता है। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। वेलकम बैक जी। ब्रेक से तो हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर साथ ही टाइम होता है हमारे आज के पहले सेगमेंट का, यानी कि स्टोरी टाइम का। तो चलिए जी जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी कुछ यूं है कि एक जंगल में ना 2 जानवर थे। अब वो 2 जानवर कौन कौन से थे? एक भालू और एक बंदर। अब इन दोनों में हर दिन बहस चलती रहती है। भालू कहता कि भाई तुमसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, और दूसरी तरफ बंदर तो आलू को खा जाएगा। आलू को खा जाएगा। हाँ,
अरे भालू बोला है मैंने, क्या समझे आप? ओ अच्छा अच्छा मैं समझा आलू। कान भी खराब, टोटली खराब भाई। अच्छा जी, तो वो भालू और बंदर में आए रोज ये बहस चलती रहती है। वो भालू कहता है कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, और दूसरी तरफ बंदर कहता है कि भाई नहीं, तुमसे ज़्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, मुझे देखो मैं कैसे दरख्तों पे छलांगे लगा लगा कर चढ़ सकता हूँ। और भालू कहता है कि मुझे देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं दरख्त को हिलाकर उसको नीचे गिरा सकता हूँ। तो मतलब ये तो इनकी बहस चलती रहती। तो एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों आ गए एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, और इन दोनों की प्रॉपर फिर से वही वाली बहस शुरू हो गई। भालू ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो ताकत और वो एनर्जी कहाँ जो मेरे अंदर है। बंदर ने कहा कि अरे छोड़ो, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुमसे ज़्यादा ताकत तो मेरे अंदर है, मैं तो दरख्तों पर छलांगे लगा लगा कर यूँ मिनट में इतनी दूर चला जाऊँ। तो मतलब इन दोनों की ये बहस चल ही रही थी कि पास ही एक दरख्त था, उसके ऊपर बैठा हुआ था एक तोता। और अरे क्या हो दरख्त गया पर खोता कैसे बैठेगा? बबलू? खोता नहीं कहा हमने, तोता कहा है, ठीक है। ओ अच्छा पैरेट बोलेगा। पैरेट, जी हाँ। आपको पता है मुझे इंग्लिश में समझ आती है, उर्दू में नहीं आती। खोता इंग्लिश वर्ड है क्या? तोता और खोता मतलब क्या? बबलू क्या बातें करते हैं आप, कहाँ से लेकर आते हैं पता नहीं। अरे मैं भी इसीलिए परेशान हो गया। खोता कैसे बैठेगा उस पे दरख्त पे? हाँ, अगर आपने ये सुना है तो आपका परेशान होना बनता है। अच्छा मेरी कहानी तो सुन ले आगे। ओके। कहानी में ना आगे ये होता है कि वो तोता दरख्त पर बैठ कर ना बंदर की और भालू की ये सब बहस सुन रहा होता है। तो वो क्या करता है कि वो उन दोनों के पास आता है उड़ता हुआ और उन दोनों से बात करना शुरू करता है। तो वो तोता उड़ता हुआ उन दोनों के पास आता है और उनको कहता है कि अरे तुम दोनों की तो रोज़ाना यही बहस चलती रहती है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, वो कहता है मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो वो तोता कहता है कि क्यों ना तुम दोनों आपस में बीच में एक कॉम्पिटिशन अपना डिसाइड कर लो, और उस कंपटीशन में जो जीतेगा वही विनर होगा, और पता चल जाएगा कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है और बाकी सबको मानना पड़ेगा। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ ये तो अच्छा सॉल्यूशन है, हमें यूँ पता अरे जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। वाह क्या बात, कहाँ से सीख के आए हैं? अरे ये टीचर ने बताया था। टीचर ऐसी बातें बताती होंगी आपको आपकी स्कूल में, लेकिन ये मजे का था, ये अच्छा था, है ना। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। हाँ, लेकिन अगर बंदर हारा तो वो तो पहले ही बंदर है। मेरी बात सुने, गेम में हार जीत तो चलती रहती है, तो अगर वो हार गया बेचारा तो उसको बंदर तो नहीं कहे ना। ये टीचर ने क्या बता दिया आपको? अरे वो तो पहले ही बंदर है ना, हारने के बाद भी बंदर होगा। अच्छा आप इन दोनों की बात कर रहे हैं? हाँ। अगर ये बात आपने यहाँ पे खेलने के दौरान हमारे गेमिंग सेगमेंट में ये कही ना तो फिर बुरा हो जाएगा, फिर मैं बता रही हूँ। ओह यानी कि आप हारती है इसलिए आप डर गई? नहीं, मैं नहीं डरी और मैं नहीं हारती, और अब देखिएगा आज के सेगमेंट में कौन जीतता है, ठीक है। ओके। ज़्यादा बनिए मत, आगे की कहानी हम अपनी आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि वो तोता उनके बीच में ये डिसाइड करवा देते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हाँ ये तो एक अच्छा सॉल्यूशन है, यूँ हम दोनों को पता भी चल जाएगा कि हम दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। दोनों मान जाते हैं। अब तोता कहता है कि कंपटीशन कुछ यूँ है कि यहाँ जंगल के साथ ही एक दूसरा जंगल है, वहाँ पर एक दरख्त है जिसके ऊपर जादुई फल लगते हैं, यानी कि वहाँ पे एक फ्रूट है जो सिर्फ उसी दरख्त पर लगता है और कहीं पर भी नहीं होता। तो तुम दोनों में से जो सबसे पहले उस दरख्त तक पहुँच गया और वो फल लेकर यहाँ तक वापस आया मुझ तक, तो वही विनर होगा और उसी को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। तो वो भाई जनाब ये सारी सिचुएशन उनके बीच में डिसाइड हो जाती है। वो दोनों मान जाते हैं कि हाँ जी कंपटीशन लगाएंगे। अब क्या होता है जनाब, वो कंपटीशन हो जाता है शुरू और वो दोनों भागना शुरू करते हैं। वो दोनों भागना शुरू करते हैं जी। अब भागते भागते भालू के रास्ते में जितने भी दरख्त आते हैं वो भालू उनको टक्कर मारकर यूं गिराता जाता है और अपना रास्ता साफ करते जाता है। और दूसरी तरफ जो बंदर होता है वो तो ऐसे फटाफट स्पीडों में भागता है कि वो दरख्त से दूसरे दरख्त पर, दूसरे से तीसरे दरख्त पर, मतलब वो छलांगे लगा कर बहुत आगे आगे भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो यूं दोनों भाग रहे होते तो रास्ते में भागते भागते आती है एक नदी। और वो नदी जब पार करने के लिए बंदर उसके अंदर आता है, पानी के अंदर नदी में जब कूदता है, तो वो क्या, क्योंकि पानी का इतना ज़्यादा बहाव होता है कि बंदर उसी पानी में बहने लगता है। तो वो जब भालू देखता है कि ये तो बह रहा है पानी में, तो वो फटाफट भालू उसकी मदद करते और उसको पानी से बाहर निकालता है।
जब बंदर उसका ये एक्ट देखता है कि हम दोनों तो कंपटीशन में थे लेकिन भालू ने फिर भी मेरी मदद की, तो वो बंदर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसको कहीं पे अच्छा भी लगता है और साथ ही उसको थोड़ा सा बुरा फील भी होता है। तो फिर वो भालू को चाहिए तो उसे मार देता वहीं पर। बबलू वो अच्छा भालू है, आपके जैसा नहीं है, अब हर कोई हो सकता है ना। अरे लगता है वो वाकई आलू है, आलू। भाई देखें, कंपटीशन हो या कोई गेम हो या जो भी हो, अगर उसमें कोई किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आपको हेल्प कर देनी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो मुश्किल में भी है तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो कंपटीशन है, मुश्किल में रहने दो उसको, है ना, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो इसलिए बबलू भालू ने बंदर की हेल्प कर दी। ओके। हाँ, तो अब आगे क्या होता है जनाब कि वो फिर बंदर बाहर निकल के खड़ा हो जाता है नदी से और भालू कहता है कि मेरे पास इस मुश्किल का एक हल है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और फिर मैं तुम्हें ये नदी पार करवा दूंगा। तो वो बंदर उसकी दोबारा जब ये बात सुनता है कि ये तो मेरी मदद कर रहा है, तो वो बंदर को बड़ा अच्छा फील होता है और वो बंदर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाता हूँ और तुम मुझे ये नदी पार करवा दो। और वो दोनों मिलकर फिर उस नदी को पार कर लेते हैं और उस दरख्त तक पहुँच जाते हैं जिसके ऊपर क्या होते हैं, जादुई फल होते हैं। मैं चेक करी थी बबलू सुन भी रहे हैं कहानी के नहीं, क्योंकि आधी कहानी में ये सो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे चलते हुए जो दरख्त होते हैं जिसके ऊपर जादुई फल होते हैं, जब दोनों उस दरख्त तक पहुंचते हैं तो वो बंदर और भालू देखते हैं कि भाई अब इसके ऊपर से फल कौन तोड़ेगा। वो भालू बड़ी कोशिश करता है, वो उसको टक्कर भी मारता है कि वो दरख्त हिले और कोई फल नीचे गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो फल नीचे नहीं गिरता। तो बंदर कहता है कि तुम 1 मिनट रुको, मुझे ट्राई करने दो, मैं इस दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ और ये फल तोड़कर नीचे ले आता हूँ। तो वो बंदर जब उस दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो चढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है। तो वो बंदर फटाफट उस दरख्त के ऊपर चढ़ता है, वहाँ से फल तोड़ता है और नीचे लेकर वापस आ जाता है। तो वो भालू बड़ा खुश होता है कि ये बंदर अपने लिए भी फल लेकर आया और इसने मेरे लिए भी फल लेकर आया और हम दोनों की ये मुश्किल आसान कर दी। और वो दोनों एक दूसरे की, जब दोनों मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं तो उनको ज़रा उनके दिल में जो एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, वो जाग जाता है और उनको लगता है कि हाँ हम गलत कर रहे थे, हमने तो एम फजूल में एक दूसरे के बीच में एक कॉम्पिटिशन लगाया हुआ था। फिर क्या होता है कि दोनों एक साथ मिल के वापस अपने जंगल उसी तोते के पास पहुँच जाते हैं और दोनों एक साथ पहुँचते हैं। तो जब दोनों पहुँचते हैं तोता कहता है कि अरे ये क्या, तुम दोनों तो एक साथ आ गए, मुझे तो लग रहा था कि कोई एक पहले आएगा। तो वो भालू और वो बंदर तोते के पास आकर उसको ये बात करते हैं कि इस कंपटीशन के दौरान हमें ये बात फील हुई है, हमने ये रियलाइज़ किया है कि हमने तो एक दूसरे के बीच में ये जो मुकाबलेबाजी लगाई हुई थी ये तो फजूल थी, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि बंदर के पास अपनी क्वालिटीज़ हैं और मेरे पास अपनी क्वालिटीज़ हैं। अगर मुझे बीच में बंदर की मदद करने का मौका मिला, क्योंकि मैं पानी में चल सकता था तो मैंने बंदर की मदद की, और जब फल तोड़ने की बारी आई तो मैं क्योंकि दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था और बंदर चढ़ सकता था, तो बंदर ने दरख्त से फल तोड़ा और मेरी मदद की। तो यूँ इस तरह दोनों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। जो काम बंदर कर सकता था उसने किया और जो काम भालू कर सकता था वो उसने किया। तो यहीं पर कहानी हमारी हुई ख़त्म। मुझे पता है आप लोगों को पता चल गया कि इसका मोरल लेसन क्या था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को पता नहीं चलता, तो इनसे कंफर्म करना जरूरी है। जी बबलू, क्या था हमारी आज की कहानी का मोरल? अरे आज की कहानी का मोरल लेसन बहुत अच्छा था। बस यही सुनना चाहती थी मैं कि मोरल लेसन अच्छा था। अब बताएं क्या था? अरे इसका मोरल लेसन था, अगर जादुई फल खाना है तो बंदर और भालू को साथ रहना चाहिए। पिटाई लग जाएगी आपकी। ये था हमारी कहानी का मोरल लेसन। हाँ बिल्कुल। मैं फजूल में खुश हो गई थी कि भाई सही समझ गए होंगे। अरे क्या चलो मोरल लेसन है जादुई फल। जादुई फल, ये मोरल लेसन नहीं था, ये हमारी कहानी का पार्ट था। मोरल लेसन कुछ और है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? मेरा कान खोल के सुनिएगा, आप गलत सुनते हैं पहले भी। अब हमारी कहानी का मोरल लेसन क्या है? हमारी कहानी का मोरल लेसन बहुत अच्छा था, मुझे पता है आप लोगों को पता चल गया है। वो ये कि हमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे की पावर्स, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को लेकर मुकाबला और बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट क्वालिटीज़ दी हैं। वो पता है क्यों दी हैं? ताकि हम एक दूसरे की मुश्किल में एक दूसरे की मदद कर सकें। तो इसीलिए हमें दूसरों की पावर्स देके ये नहीं कहना चाहिए कि भाई नहीं तुम्हारे पास तो कम है, मेरे पास जो एनर्जी है वो तुमसे ज़्यादा है, तो ये गलत बात होती है। इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्दी से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
वेलकम बैक। ब्रेक से तो हम आ चुके हैं वापस और यहाँ पर साथ ही टाइम होता है हमारे आज के एपिसोड के दूसरे सेगमेंट का। कौन सा सेगमेंट है? कौन सा सेगमेंट है बबलू, जल्दी बताएं जल्दी। बिल्कुल सही, हमारे आज का अगला सेगमेंट है डू यू नो। तो ज़रा जल्दी से जाते हैं और देख कर आते हैं कि आज हमें कौन सी अच्छी सी मालूमात मिलने वाली है और हमारे नॉलेज में कैसे इजाफा होने वाला है। तो चलिए जी चलकर देखते हैं डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन। प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी के बारे में। मकड़ी एक खास किस्म के कीड़े का नाम है जो अपने लुआब से जाला बुनता है और मक्खियाँ पकड़ कर खाता है। आमतौर पर मकड़ी की टांग का साइज 7 से 12 सेंटीमीटर यानी 3 से 5 इंच होता है और इसका वजन 1 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक होता है। दुनिया भर में मकड़ी के बेशुमार किस्में पाई जाती हैं, मगर दुनिया में एक ऐसी अजीबोगरीब मकड़ी भी पाई जाती है जिसकी टांगों का साइज 28 सेंटीमीटर यानी 11 इंच, जबकि इसका वजन 170 ग्राम है। अपने साइज और वजन के हवाले से इसे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी तस्वुर किया जाता है। ये वेनेजुएला में पाई जाती है। ये मकड़ी डिनर की एक प्लेट बआसानी ढांप सकती है। शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। तो वापस आ चुके हम हमारे सेगमेंट से और बहुत ही अच्छी हमें आज की इंफॉर्मेशन लगी, बहुत ही कमाल की मालूमात जो हम तक पहुंचाई गई है और आप तक पहुंचाई गई है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। तो जी साथ ही साथ शुरू करते हैं हम हमारा अगला सेगमेंट जो कि है खेल खेल में। तो आज के हम हमारे इस सेगमेंट में यानी कि खेल खेल में कौन सी गेम खेलने वाले हैं इसके बारे में मैं भी ज़रा आपको ठहर के बता दूं। इससे पहले चलते हैं बच्चों की तरफ और उनसे पूछेंगे कि उनके फेवरेट गेम्स कौन से हैं। जी तो मेहरमा, आपका फेवरेट गेम जनाब कौन सा है? बॉल। बॉल? बॉल क्या? बॉल के साथ क्या? बॉल के साथ तो इतनी ज़्यादा गेम्स होती हैं। बैट बॉल भी होती है, फुटबॉल भी होता है। अरे मार कुटाई, हाँ बॉल के साथ बबलू मार कुटाई भी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो आपका फेवरेट गेम है। मैं मेहरमा को देखे मासूम सी, वो आपके जैसी ये अजीबो गरीब गेम्स नहीं खेलती। मेहरमा जल्दी से बताएं जरा बबलू को आपका फेवरेट गेम। एक बॉल छुपानी होती है वो वाली। ओके, एक बॉल छुपानी होती है, फिर उसको क्या करते हैं? वो बस छुपी रहे बॉल, उसको क्या करना होता है? ढूंढना। उसको बॉल को, अच्छा एक बंदा बॉल को छुपाएगा और दूसरे के लिए ये टास्क होता है कि वो उसको ढूंढेगा, ठीक है, और अगर उसने ढूंढ लिया तो वो विनर हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बड़े मज़े की गेम है मेहरमा, हमें भी खिलाएं कभी अपने साथ। आप बॉल छुपाइएगा, मैं बॉल ढूंढूंगी, ठीक है? ठीक है, खेलेंगे हम। ओके जी, डन हो गया मेहरमा के साथ। ठीक है जी, हमसे अपनी फेवरेट गेम बताओ। फुटबॉल और क्रिकेट। क्रिकेट, हाँ इनसे तो हमारी पहली बात हो गई थी। इनका फेवरेट गेम है क्रिकेट और अब हमें पता चला जी फुटबॉल भी इनका फेवरेट गेम है। तो क्योंकि दोनों तरफ बॉल्स ही बॉल्स है जनाब, उनको भी बॉल से रिलेटेड गेम पसंद है, उनको भी। तो भाई हम भी फिर एक काम करते हैं कि खेल खेल के सेगमेंट में खेलते हैं हम भी एक ऐसी गेम जो कि होंगी बॉल्स के साथ। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है टेबल पर कि हम आज कौन सी गेम खेलने वाले हैं, मैं आपको जरा बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा टीम हम बना लें। हाँ बबलू बताइए, किसको आज मैं करूँ डिसाइड? बच्चे डिसाइड करेंगे। बबलू कभी मुझे भी कह दिया करेंगे मिस आज आप डिसाइड करें। अरे नहीं, आज बच्चों की बारी है। मैं नाराज हूँ वैसे इस बात पे आपसे, ये बहुत चालाक है, या तो खुद डिसाइड करते हैं या कहते हैं बच्चे डिसाइड करें। मतलब मैं मतलब फिर क्यों बबलू, अगर मुझसे आप डिसाइड ही नहीं करवाते तो मैं फिर क्यों खेलती हूँ ये सेगमेंट? ओके, आप डिसाइड कर ले। यही चाहती थी मैं। चले जी, अब हम डिसाइड करते हैं। तो बबलू, मेरा जो टीम पार्टनर है ना वो मैंने चूज किया है मिस्टर हमजा को। ओके, डन हो गया। और आपका जो टीम पार्टनर होगा वो होंगी मेहरमा। ठीक हो गया? होगा क्या कि अगर हमजा आप जीते तो मैं भी जीत जाऊंगी, ठीक है, और फिर मुझे मौका मिल जाएगा बबलू को बातें सुनाने का। और अगर मेहरमा आप जीती तो बबलू जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी टीम्स तो जनाब फिक्स हो गई हैं यहाँ पर। तो चलिए जब हम अपनी गेम को, आज की गेम को शुरू करते हैं। तो हमने इसमें करना क्या है कि एक प्लेयर वहाँ पे खड़ा होगा, एक प्लेयर यहाँ पर खड़ा होगा। जो प्लेयर कैच करवा रहा है और जो कैच कर रहा है, ठीक है, जो कैच करेगा, जितने अच्छे से वो कैच करेगा वही होगा
इस सेगमेंट का विनर। तो जनाब बॉल्स पे डिपेंड करता है, जो ज़्यादा अच्छे से बॉल्स को कैच कर पाएगा और जितने ज़्यादा बॉल्स कलेक्ट कर पाएगा वही विनर होगा। तो चलिए जी गेम को करते हैं शुरू। इसमें हमने करना कुछ यूँ है कि हमजा आप इधर खड़े हो, सबसे पहले हम आपकी बारी लेकर आते हैं, ठीक है। मेहरमा आप जल्दी से मिस इधर आ जाए, जल्दी से उठ के जल्दी से। वेरी गुड, मेहरमा जनाब हो चुकी। मेहरमा तैयार हैं? कैसे खेलनी है हमने? कुछ जरा बच्चों को बता दें हमने गेम कैसे खेलनी है। बॉल को फेंकना है। बॉल को फेंकना है, या तो बॉल को हमने छुपाना है या तो हमने बॉल को फेंकना है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? फेंकने वाले हैं बॉल को, ठीक है। और वो उनको क्या करना होगा? कैच करना होगा। चलिए जी मेहरमा ने हमें बता दिया कि गेम को कैसे खेलना है। तो चलिए जी आपके पास 1 मिनट का टाइम है हमजा, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल कैच कीजिएगा। तो 1 मिनट का टाइम आपका होता है शुरू। अरे बाउल पकड़ना है आपने और बाउल को पकड़ के आप आगे पीछे, ये पीछे सारी स्पेस आपकी और यहाँ पर ये सारी साइड मेहरमा की है। बस जैसे भी करके आपको बॉल्स को कैच करना है। चलिए जी मेहरमा शुरू हो जाए। नहीं, दूसरी फेंकेंगे जल्दी से। ओके, एक बॉल यहाँ पर हो चुकी। अरे हमजा जरा बाउल तो दूर रखो भाई, इतना करीब आप करें। हाँ जल्दी फेंकें। मेहरमा आपने रुकना नहीं है, बस बॉल्स को फेंकते जाइए। अरे रुक बाउल पीछे रखिएगा हमजा। और फेंकें। अरे मेहरमा कैच नहीं करवाना। और फेंके जल्दी। अरे दूर फेंको, दूर। हमजा ने अब तक 4 बॉल्स कैच किए हैं, ठीक है। हमजा बाउल को दूर ही रखेंगे, करीब नहीं लेकर आएंगे। हाँ अभी मैंने बोला फिर करीब लेकर आ रहे, ठीक है। गुड हो गया। फेंके जल्दी। 1 मिनट का टाइम है हमजा के पास एंड लेट्स सी कि हमजा कितने स्कोर कर पाते हैं। मैं आज का ये सेगमेंट जीत पाऊंगी भी कि नहीं। ओके, तो कुछ ही बॉल्स रह गई हैं मेहरमा के पास और यहाँ पर काउंटडाउन हम बबलू देना स्टार्ट करते क्योंकि बॉल्स खत्म होने वाली हैं जी। 5 4 3 2 1 0। ओके जी बॉल्स हो चुकी खत्म। और मेहरमा क्या लग रहा है कितनी आपके भाई ने कलेक्ट कर ली बॉल्स? क्या लगता है ये जीतेंगी कि आप जीतेंगी? आप जीतेंगी मेहरमा। वेरी गुड, हम जीतेंगे। बबलू वाला कॉन्फिडेंस है मेहरमा में भी। लेट्स सी। हाँ जी बॉल्स काउंट करवाएं जी हमें। 1 2 3 4 5 6। बड़े अच्छे से हमें हमजा ने बॉल्स काउंट करवा दिए जी। जबरदस्त हो गया काम। अब ठीक हो गया हमारा अब तक का काम, मतलब हमजा ने, ठीक है, नॉट बैड, 6 स्कोर्स कर लिए। 6 बॉल्स को उन्होंने कलेक्ट कर लिया और अब आगे डिपेंड करता है कि मेहरमा कितने स्कोर्स करेंगे, ठीक है जी। तो उसी पे ही हम फैसला करेंगे कि इस सेगमेंट का विनर कौन होगा। विनिंग टीम कौन सी होगी, टीम काशफा या फिर टीम बबलू? अच्छा जी सबसे पहले हमें काम करते हैं कि अपनी पोजीशन आप दोनों स्विच कर लें। हमजा आप इधर आ जाएं और मेहरमा आप उनकी पोजीशन पर चली जाए। जल्दी से हरी अप। और अब मेहरमा आपके लिए एक मुश्किल टाइम आ गया। अब आपने क्या करना है, फोकस रखना है बॉल पे, ठीक है, और बॉल को कैच करने की कोशिश करनी है और बाउल को आप इतना करीब नहीं करेंगी, अपने पास ही रखेंगी। अब मेहरमा आपके लिए ना ये मुश्किल टास्क हो गया, ठीक है। अब आपने 7 स्कोर करने हैं जीतने के लिए। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जैसे मिस्टर हमजा चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे ना, बाउल करीब लेकर जा रहे थे, आपने उस तरह से नहीं करना, ठीक है। आपने बाउल को पीछे रखना है, अपने पास ही रखना है, ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाना, ठीक है जी। तैयार है? और हमने जीतना है, ओके। हाँ ये बबलू की अब देखिएगा इंस्ट्रक्शंस कैसे शुरू होती है। ओके जी, तो 1 2 3 स्टार्ट। हाँ ये वेरी गुड है। हमजा करवाए, रुकिए नहीं, जल्दी से उस बॉल को छोड़ दें, अगली बॉल पकड़े। अरे कैच तो अच्छा करवाए, जो बॉल आपने फेंक दी उसको छोड़ दें। अरे चीटिंग कर रहा है, चीटिंग। अरे हमजा जरा अच्छा कैच तो करवाए, इतनी भी ज्यादती नहीं, गलत बात है। हाँ ये हुई ना। वेरी गुड, चीटिंग मत करो। हमजा चीटिंग नहीं करनी, ये सब कैमरे की आंख देख रही है आपको, अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश की तो। हाँ मेहरमा जरा बाउल को जरा आप भी तो कैच करने की कोशिश करें भाई। ओके गुड, 7 हो गए, जबरदस्त कर लिया आपने 7 मेहरमा। मतलब आपके भाई ने प्रॉपर आपका साथ दिया कि भाई
मेरी बहन को मुश्किल ना, मैं आसानी से उसकी बाउल के अंदर बॉल्स डाल देता हूँ। हमजा आप भाई हो तो आपके जैसा जल्दी से अपनी जगह पर चले जाएं, भाग जाइए जल्दी से, मेहरमा बाउल को यहीं पे रख दें और दोनों जल्दी जल्दी से अपने बैठ जाए स्टूल्स पर। तो प्लेयर्स हमारे दोनों यहाँ पर गेम्स खेल खूल के आराम से रिलैक्स होकर बैठ चुके हैं। और यहाँ पर कौन सी टीम जीती है? अरे रहने दे, हम बस खत्म करते हैं। अरे 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 छोड़े, जौन सी भी टीम जीती अरे है। देखा देखा देखा, आपने चीटिंग की फिर भी हार गई। बबलू, जिसने जीतना था जीत गई, जिसने अरे हारना था चीटिंग हार करने गई। के बाद भी हार गई आप। मैंने तो कोई चीटिंग भी नहीं की। अरे आपने कहा मैं बड़े बच्चे को रखूंगी ताकि जीत जाओ। नाइस। मैंने ऐसा कुछ कहा? अरे मेरी पता ऐसी- है, ये पता है। नहीं नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। ये बबलू मेरे बिल्कुल ऊपर इल्जाम नहीं था, लगा रहे बिल्कुल नहीं था। हैं। इल्जाम तो मत लगाए मेरे ऊपर। और साथ साथ चीटिंग भी की आपके प्लेयर ने। इतना गुस्सा बबलू, इतना गुस्सा तो मत करें, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पता है आपको? अरे हार गई हार गई हार गई। अच्छा ठीक है भाई, हार गई टीम। काशवा हार चुकी है जनाब। टीम अरे बबलू very जीत good चुकी है। यार, बहुत अच्छा खेला आपने। टीम बबलू के लिए यानी कि हमजा और अरे बबलू के लिए हो क्लैपिंग जाए तो कर दे clapping। मेरे प्लेयर के लिए। क्लैपिंग कीजिए प्लीज, दोनों अपने लिए क्लैपिंग कर दें। वेरी गुड। हाँ, बबलू खुश हो गया जनाब, बबलू खुश हो गया। हमजा कोई बात नहीं, हम अगर हार भी गए हैं तो इट्स ओके। आपकी बहन तो जीत गई ना, आपकी भी यही कोई। अरे वाकई कोई बात नहीं, रोज हार हार के आपको आदत पड़ती है। हमजा ने भी पूरी चीटिंग की है कि जनाब उनकी बहन जीत सके। चलिए जी, यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट तो होता है ख़त्म और साथ ही साथ टाइम होता है एक अदद छोटी सी ब्रेक लेने का। तो जल्दी से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोगों ने देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और साथ ही साथ किस चीज़ का टाइम हो रहा है? ये मुझे कुछ पेंट्स और कलर्स वाली वाइब्स आ रही है। बबलू, आपको क्या लगता है ये कौन सी सेगमेंट का टाइम है? अरे आर्ट प्लेनेट। जी हाँ, बिल्कुल सही टाइम होता है हमारे आज के आखिरी सेगमेंट का, जो कि है आर्ट प्लैनेट। तो चलिए जी, चलकर फटाफट से देखते हैं हम आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे शो को पसंद कर रहे होंगे। आर्ट सिटी में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपको मैं ऐसी चीज़ बनाना सिखाऊंगी जो हम अक्सर ख़रीद तो लेते लेकिन हमें पता नहीं होता इसे यूज़ कैसे करना है। तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चे ये शॉप से ले आते हैं क्ले और फिर इसे बस ऐसे ही मिक्स करके और ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम इससे बहुत यूज़फुल चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी इससे की चेन, कि हम किस तरीके से इसे किसी भी चीज़ का शेप दे के की चेन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चले आए शुरू करते हैं। यहाँ मैं क्ले ले लूँगी और फ्लावर बनाना सिखाती हूँ आपको क्ले से। अच्छा, ये क्ले थोड़ा स्टिकी होता है तो आप चाहे तो आप टेल्कम पाउडर अपने हाथों पे लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं और फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लैक ले लिया है, इसको इससे एक मैंने राउंड राउंड करके सर्कल बना लिया है। जितना अच्छे से मैं इसे शेप देने की कोशिश करूँगी ये बिल्कुल स्टिकनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी। इसे सेंटर में रख देती हूँ। येलो कलर ले रही हूँ मैं अब। आप लोगों को बिल्कुल इजी करके सिखा रही हूँ मैं, ताकि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हैंडल करना से थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आज हम कोई शेप नहीं देंगे, हम सिर्फ इसके बॉल्स बनाएंगे और साइड पे लगाते जाएंगे। और हमें चाहिए थोड़ा से कलरफुल करें, तो फिर हम अलग अलग कलर के बॉल लेते जाएंगे और साइड पे हम स्टिक करते जाएंगे। कोशिश करें कि आपके हाथ दोबारा से आप क्लीन कर लें ताकि ये दूसरे बॉल में स्टिक ना हो। मैं यहाँ पे अपना हाथ क्लीन इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मैं दूसरा बॉल लेने जा रही हूँ उसमें कलर हमारा मिक्स ना हो जाए। कुछ क्ले बड़े स्टिकी होते हैं और कुछ थोड़े से आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो जो स्टिकी है वो भी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगे।
ये लास्ट कलर हम लेते हैं और इसका भी सर्कल बना लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्लावर आपका रेडी हो चुका है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो भी ये फ्लावर की शेप लेगा, लेकिन मुझे इसको प्रेस नहीं करना, मुझे इसे ऐसे ही रहने देना। ये आपको क्ले के साथ ही मिलता है, तो ये बिल्कुल बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप क्ले में भी यूज़ कर सकते हैं और फिर जो भी आपकी प्ले डो की चीज़ें होती हैं आप इससे ही शेप बना सकते हैं। तो इससे देखिए मैं इस आइज़ का शेप दूंगी और लिप्स का शेप दूंगी। मैं यहाँ 2 छोटे छोटे होल कर लूँगी, 1 और ये हो गए 2। ठीक है, अब मैं वाइट क्ले लेती हूँ, बिल्कुल छोटा सा इसके बॉल बनाना है 2। ये हमारा एक बॉल रेडी हो गया है, मैं यहाँ स्टिक कर दूंगी। ये हमारा दूसरा बॉल रेडी हो गया है, यहाँ स्टिक कर दूंगी मैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। और ये हमारी स्माइली रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये आपको कीचेन कहीं से भी मिल जाएंगे, इससे आप अपनी पसंद के कीचेन्स बना सकते हैं। अब ये आपको आप किसी भी, या चाहे तो सेंटर में से इंसर्ट करें या किसी पेटल पे आप इंसर्ट कर दें। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे सेंटर में इंसर्ट करूँ। इसे पूरा डालूंगी अंदर और फिर यही जो हमारे पास जो स्पैचुलाज है हम उससे इसको फाइन कर लेंगे। अच्छा, ये अभी ड्राई नहीं हुआ, इसे ड्राई होने में एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स रखते हैं। आप इसे बना के छोड़ दें। ये देखिए कीचेन इसमें इंसर्ट हो चुका है और ये इसे ड्राई होने में 6 to 8 आवर्स लगेंगे। तो जब तक ये ड्राई ना हो आप उसी जगह पे इसे रहने दीजिए और ड्राई होने के बाद उठाइए और फिर जहाँ चाहे आप इसे हैंग करें, अपनी कीज़ में लगाएं, अपने बैग्स में लगाएं और बिल्कुल आपको जो कैरेक्टर पसंद हो, जो आपकी पसंद का हो, आप वो बना के लगाएं। अच्छा, हम ये नीचे से बिल्कुल बाज़ार से हम आराम से ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। घर में बनाने में क्या फ़ायदा है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ आएँ। ये चीज़ें बड़ी हेल्दी होती है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है कि हम स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर रहें और फिज़िकल हो इन चीज़ों में। आप भी इस तरह की चीज़ें ट्राई कीजिएगा और फिर दोबारा से मिलते हैं इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, सेगमेंट होता है हमारा यहीं पर ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया, या हो सकता है बहुत कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिला हो। तो इसी के साथ ही टाइम होता है हमारे आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। और जनाब, अगर आप भी चाहते हैं स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बनना तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमें कांटेक्ट करके हमारे सेट का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप हुर्रा टीवी का कोई भी प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप हुर्रा टीवी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को किसी भी टाइम आराम से विजिट करके अपना पसंदीदा शो आराम से बैठकर देख सकते हैं। तो जी, मिलेंगे एक और अगले अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और मिस्टर बबलू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।